नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत कथा में। और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रोशनी का यह त्यौहार सिर्फ दिए जलाने का नहीं, यह है अंधेरे पर रोशनी की जीत का जश्न। क्या आप जानते हैं कि दिवाली आखिर क्यों मनाई जाती है? क्या है भगवान राम कि अयोध्या वापसी का वो ऐतिहासिक दिन, या समुद्र मंथन से जुड़ी माता लक्ष्मी के प्रकट्य की वो अद्भुत पौराणिक कथा जिनके बिना कोई भी पूजा अधूरी है? तो तैयार हो जाइए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिवाली से जुड़ी दो प्रमुख और बड़ी ज्ञानवर्धन कथाएं जो आपके त्योहारों को एक नया अर्थ दे देंगी। चलिए शुरू करते हैं, धर्म की इस अनोखी गाथा को समझते हैं। प्रिय दोस्तों, त्रेता युग की कथा श्री राम की अयोध्या वापसी। यह कथा बताती है कि दिवाली अहंकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक क्यों है। आइए कथा को विस्तार से जानते हैं। यह कथा त्रेता युग की है। अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम को अपने पिता राजा दशरथ के वचन के कारण अपनी पत्नी माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्षों का वनवास जाना पड़ा था। वनवास के दौरान लंकापति रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। सीता माता को वापस लाने के लिए भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की और रावण तथा उसकी विशाल सेना के साथ भयंकर युद्ध किया। अतः भगवान राम जी ने धर्म की स्थापना करते हुए रावण का वध किया और बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की। 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और लंका पर विजय प्राप्त करके कार्तिक मास की अमावस्या के दिन भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे। अयोध्या वासियों के लिए यह केवल राम जी का लौटना नहीं था, बल्कि उनके प्रिय राजा जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए विजय होकर लौटना था। पूरी अयोध्या नगरी अपने राजा के आने की खुशी में झूम उठी। नगर वासियों ने अपने राजा का स्वागत करने के लिए पूरी अयोध्या को मिट्टी के दियों से सजा दिया। हर गली, हर घर और हर घाट पर दिए जलाए गए। अमावस्या की वह घोर काली रात हजारों लाखों दियों से प्रकाशित हो उठी और जगमगा उठी। तभी से इस खुशी और विजय के उत्सव को हर साल दिवाली दीपों के श्रृंगार के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी दिवाली के पर्व की एक पहली कथा। आइए इसी के साथ दिवाली क्यों मनाते हैं दूसरी कथा भी हम जानते हैं। माता लक्ष्मी जी का प्रकट्य और समुद्र मंथन की कथा। यह कथा बताती है कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच हुई समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप से कारण देवराज इंद्र का सारा ऐश्वर्य और श्रीधन संपत्ति वैभव नष्ट हो गया। देवलोक की रौनक चली गई और देवता शक्ति विहीन हो गए। इस श्री को वापस पाने के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं को असुर के साथ मिलकर क्षीर सागर, दूध के सागर का मंथन करना का सुझाव दिया। मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन शुरू किया। इस मंथन में से एक के बाद एक 14 रत्न निकले, जिसमें से कई बहुमूल्य चीज़ें थीं। कामधेनु, गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष आदि। इन्हीं रत्नों के क्रम में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन धन, वैभव और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी पूर्ण यौवन के साथ एक कमल के आसन पर विराजमान होकर हाथों में कमल का पुष्प लिए प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही पूरा क्षीर सागर दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। माता लक्ष्मी के प्रकट्य से देवताओं को उनको खोई हुई ऐश्वर्य और उनकी श्री वापस मिली। चूँकि माता लक्ष्मी इसी शुभ तिथि पर प्रकट हुई थी,
इसलिए हर साल इस दिन को धन और समृद्धि का उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घरों को साफ करते हैं, दिए जलाते हैं, माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं ताकि वे उनको घर में भी वास करा सकें। आइए इसी के साथ हम पूजा का महत्व भी जान लेते हैं। दिवाली की रात माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि गणेश जी को बुद्धि, शुभता और विवेक का देवता माना जाता है। यह मान्यता है कि जहाँ विवेक यानी श्री गणेश होते हैं वहीं धन यानी लक्ष्मी माँ ठहरती हैं। विवेक के बिना आया धन टिकता नहीं, इसलिए दोनों की पूजा एक साथ। प्रिय मित्रों, अब बात करते हैं उस मार्मिक कथा की जो हमें सिखाती है कि धन की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का असली रहस्य क्या है और क्यों दिवाली की पूजा में सिर्फ दौलत नहीं बल्कि श्रद्धा और अनुशासन की ज़रूरत होती है। क्या आप जानते हैं कि एक बार स्वयं माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु के श्राप के कारण 12 वर्ष तक एक गरीब किसान के घर एक साधारण नौकरानी बनकर रहना पड़ा था। क्यों तोड़ी माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की आज्ञा? किसान की कौन सी वो सेवा थी जिसने लक्ष्मी जी को हमेशा के लिए उस घर में बांध लिया? और कैसे उस एक रात की पूजा ने एक टूटी हुई कुटिया को सोने के महल में बदल दिया? यह कथा आपके दिल को अवश्य ही छू जाएगी और आपको बताएगी कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास कैसे हो सकता है। तो ध्यान से सुनिए, दिवाली की यह सबसे मार्मिक और ज्ञानवर्धक पौराणिक कथा है। अत्यंत प्राचीन काल का आख्यान है कि एक दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ मृत्युलोक में विचरण कर रहे थे। एक दिन स्थान पर कुछ सोचकर विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, तुम तक यहीं पर बैठो जब तक मैं ना लौटूं आऊं। मैं कुछ कार्यवश कहीं जा रहा हूं। ध्यान रखना कि तुम दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल ना देखना। इतना कहकर भगवान विष्णु स्वयं दक्षिण दिशा की ओर चले गए। लक्ष्मी जी विचार करने लगी, क्यों भगवान विष्णु ने मुझे दक्षिण दिशा की ओर देखने से मना किया है, पर स्वयं दक्षिण दिशा की ओर चली गए। इसमें अवश्य ही कोई रहस्य है। मन में ऐसा विचार कर लक्ष्मी जी दक्षिण दिशा की ओर ही देखने लगीं। दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लक्ष्मी जी ने बड़ा ही सुंदर सा एक पीली सरसों का खेत देखा। पीली सरसों का सुंदर खेत देखकर लक्ष्मी जी ललचाईं और उठकर उस खेत में पहुंच गईं तथा पीली सरसों के उस खेत में जाकर अपना श्रृंगार करने लगीं। इसके बाद लक्ष्मी जी सरसों के खेत से कुछ और आगे बढ़ीं तो उन्हें गन्ने का एक खेत दिखा। वे गन्ने के खेत में गन्ना तोड़कर चूसने लगीं। इतने में ही भगवान लौटकर आ गए। उन्होंने जब लक्ष्मी जी को गन्ना के खेत में गन्ना चूसते हुए देखा तो वे बड़े क्रोधित हुए। भगवान ने क्रोधित होकर कहा, हे लक्ष्मी जी, आपने किसान के खेत से गन्ना तोड़कर बड़ा भारी अपराध किया है। इस अपराध के प्रायश्चित स्वरूप आपको इस खेत के स्वामी की 12 वर्ष तक सेवा करनी पड़ेगी। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को वहीं छोड़कर स्वयं क्षीर सागर में चले गए। विवश लक्ष्मी जी भगवान की आज्ञा मानकर उस खेत के स्वामी किसान के घर चली गईं और उसकी सेविका बनकर उसकी सेवा करने लगीं। लक्ष्मी जी के किसान के घर आते ही उसकी उन्नति होने लगी। कुछ ही समय में उनका घर धन धान्य से भर गया। वहाँ एक संपन्न किसान हो गया। वह किसान लक्ष्मी जी की कृपा से धनी हो गया। फिर लक्ष्मी जी का पूरा 12 वर्ष तक उनकी सेवा और सेविकाई अथवा दासी बनकर उसके यहाँ रहना पड़ा। जब 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया तो एक दिन लक्ष्मी जी को अपने साथ लेवा ले जाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु उस किसान के घर आ पहुँचे। भगवान विष्णु अपने साथ लक्ष्मी जी को लेकर जाने लगे तो उस किसान ने भगवान को
अपने साथ लक्ष्मी जी को लेकर जाने लगे तो उस किसान ने भगवान को अपने साथ लक्ष्मी जी को ले जाने से रोक दिया। जब भगवान ने देखा कि किसान किसी भी तरह लक्ष्मी जी को उनके साथ जाने देने के लिए राजी नहीं है, तो उस किसान से भगवान ने कहा, तुम सह परिवार जाकर गंगा स्नान करके आओ। गंगा स्नान के समय तुम 4 कौड़ियों को गंगा जी में छोड़ देना। जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे तब तक हम तुम्हारे यहाँ ही रहेंगे। इस बात का मैं वचन देता हूँ। भगवान पर विश्वास करके किसान सह परिवार गंगा जी स्नान करने चला गया। गंगा जी स्नान करने के बाद जैसे ही वह किसान भगवान की दी हुई 4 कौड़ियों गंगा जल में छोड़कर आने लगा, वैसे ही गंगा जी जल में 4 हाथ प्रकट हुई और वे 4 कौड़ियाँ ले गईं। किसान ने जब यह चमत्कार देखा तो वह गंगा जी से कहने लगा, हे गंगा मैया, कृपा कर मुझे यह तो बताइए कि आपके अंदर से ये 4 हाथ किसके निकले। इस समय गंगा जी बोली, ये 4 हाथ तूने देखे थे, ये मेरे ही हाथ हैं, परंतु यह तो बता कि मुझे भेंट करने के लिए ये 4 कौड़ियाँ तू लाया था, तुझे किसने दी थी। इस पर किसान बोला, हे गंगा मैया, मेरे घर 2 नए प्राणी आए हैं। एक स्त्री कार्य करने के लिए बहुत पहले से आकर रह रही है, पर उसे लिवाने को जो पुरुष आया है वह आज ही आया है और उसी ने मुझे ये कौड़ियाँ दी हैं। किसान की बात सुनकर गंगा मैया बोली, तेरे घर पर जो स्त्री पहले से रह रही है वह स्त्री स्वयं धन की देवी लक्ष्मी जी हैं और जो पुरुष आए हैं वह स्वयं भगवान विष्णु जी हैं। मेरी सलाह मानकर तू लक्ष्मी जी को अपने घर से कभी भी ना जाने देना, अन्यथा तू पहले की ही तरह गरीब हो जाएगा। गंगा मैया जी से सारी बात जानकर वह किसान अपने घर आया और विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी की ओर संकेत कर बोला, मैं इनको अपने घर से कभी भी नहीं जाने दूंगा। इस पर किसान को समझाते हुए भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी जी से कुछ गलती हो गई थी, उसी दोष के कारण मैंने इनको 12 वर्ष तक तुम्हारे यहाँ रहने का दंड दिया था। अब दंड के 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, अतएव लक्ष्मी जी को अब जाना ही पड़ेगा। पुनः हट करते हुए किसान कहने लगा, मैं इनको यानी लक्ष्मी जी को किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगा। किसान की बात सुनकर भगवान विष्णु हंसने लगे। उन्होंने हंसकर किसान को समझाते हुए कहा, लक्ष्मी जी बड़ी चंचल हैं, वे सदा सर्वदा किसी एक के साथ स्थिर होकर नहीं रह सकती। इनके रहने का समय और समय सीमा है। तुमसे भी कई गुना शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने यहाँ लक्ष्मी को सदा के लिए रोक नहीं रख पाएगा। भगवान के इस प्रकार समझाने पर भी वह किसान नहीं माना और हट पर अड़ा ही रहा। अब वह बोला, मैंने सब जान लिया है, मुझे गंगा जी ने बता दिया है, आप कुछ भी कहिए, मैं लक्ष्मी जी को अपने यहाँ से नहीं जाने दूंगा। किसान का हट देखकर लक्ष्मी जी उससे बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे अपनी यहाँ रोकना ही चाहते हो तो मेरी बात सुनो। कल धनतेरस है, अतएव कल के दिन तुम अपने घर में लीप पोत कर साफ सुथरा कर फिर साफ सुथरे घर में रात्रि के समय तुम घी का दीपक जलाकर रखना। उस समय मैं तुम्हारे घर आऊँगी, तब तुम मेरी पूजा करना। मैं तुम्हें आँखों से तो दिखाई नहीं पड़ूंगी, पर तुम मेरे ऊपर विश्वास करो कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। लक्ष्मी जी की बात सुनकर किसान ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा मैं वैसा ही करूँगा। किसान के ऐसा कहते ही लक्ष्मी जी विराट कर होकर 10 दिशाओं में फैल गईं और भगवान विष्णु देखते रह गए। दूसरे दिन किसान ने सब कुछ लक्ष्मी जी के कहे अनुसार ही किया। इस पर वह किसान का घर भी धन धान्य से भर गया। इसके बाद तो वह किसान प्रतिवर्ष इसी प्रकार भक्तिभाव से नियमित रूप से लक्ष्मी जी की पूजा
करने लगा। उसने कभी अपना कर्म भंग नहीं किया। वह जीवन भर लक्ष्मी जी की पूजा करता रहा और लक्ष्मी जी की कृपा से उसका घर सदैव ही धन धान्य से भरपूर बना रहा। उसको देखकर कुछ और व्यक्तियों ने उससे पूछा तो उसने सारी बातें कह दी। इस तरह अन्य व्यक्ति भी लक्ष्मी देवी की पूजा करने लगे। सबको लक्ष्मी जी की किसान की तरह सुखी कर दिया। तब से धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करने की प्रथा प्रचलित है। लक्ष्मी जी उस गरीब कृपा की तरह तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करना, जिस तरह आपने किसान पर कृपा करी। आपने अपने सब भक्तों पर उसी प्रकार कृपा करना। जय माँ लक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारी सी कथा के साथ। अगर आप और कोई सी कथा भी श्रवण करना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें।